आने वाले समय में बिहार का इतिहास पढ़ के दुनिया के लोग बिहार पे इसलिए थूकेंगे कि जिस जमाने में पूरा विश्व चांद पे अपना ठिकाना बनाने की बात कर रहा था, वही दूसरी तरफ बिहार की निकम्मी सरकार अपने जनता की जात गिनने में अपना पूरा ताकत लगा दिया था। जिस समय में पूरे विश्व के शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा करके लड़ाकू विमान या कई तरह के एप्लीकेशन बनाने की तैयारी करवा रहे थे, वही दूसरी तरफ निकम्मी सरकार के बदहाल शिक्षक घर घर और दरवाजे दरवाजे तक जा करके लोगों के जात गिनने में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। आने वाले समय में लोग बिहार के नाम पे इसलिए हंसेंगे कि जिस जमाने में पूरे विश्व के युवा वर्ग के लोग एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में अपना समय बिता रहे थे, वही दूसरी तरफ बिहार के बेरोजगार युवा सोशल मीडिया के हर साइट्स पे अपने जाति का कोड बताने में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। कुल मिलाकर के ये कहे कि जिन लोगों ने बिहार पे 34 वर्षों से राज किया है, उसने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। मतलब अगर कुछ किया है तो केवल बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा था कि पिछले 2 दिन पहले से जब से सरकार ने सब जाति का कोड सार्वजनिक किया है, तब से सोशल मीडिया के हर साइट्स पे सारे युवा वर्ग के लोग अपने रोजगार की बात छोड़ करके और अपने जाति का कोड बताने में लगे हैं। अरे शर्म करिए बिहार के मुख्यमंत्री जी, और शर्म करे बिहार के सरकार और तमाम मंत्री कि जिस जमाने में लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में आप जाति गिन रहे हैं। आपको यह लगता है कि जात गिनवा लेंगे तो बिहार के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यह कहावत भी कहा जाता है कि जिस राज्य को बर्बाद करना हो, जिस देश को बर्बाद करना हो, वहां की जनता को जाति और पार्टी के नाम पे लड़वा दीजिए, उसका विनाश ऑटोमेटिक हो जाएगा। वर्तमान समय में बिहार में यही तो हो रहा है। ये बात सुन के कुछ लोग कमेंट में आके धड़ाधड़ गाली देना शुरू करेंगे, तो जो लोग कमेंट में गाली देंगे उनसे मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल ये कि आप कमेंट में गाली दीजिएगा, उससे पहले आप देख लीजिए आपके परिवार की स्थिति क्या है। सरकार ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बूढ़े बाप के लिए क्या किया है? क्या सरकार ने आपको रोजगार दिया है? आपके पास कोई रोजगार है? आपका पिता गांव में ही नौकरी करते हैं या दूसरे राज्यों में जाकर लात जूता घूसा खा करके 10-15 हजार के महीने कमा के आपको अपने परिवार के पोषण के लिए बेचते हैं? इस पर भी विचार करना पड़ेगा। जो लोग गाली देते हैं उनसे मैं फिर से पूछना चाहता हूं, आप किसी भी जाति धर्म का, उससे मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे इस जातीय जनगणना से भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि बिहार में लाखों करोड़ों युवा रोजगार बन के आज भी बैठे हैं, जो 10 साल 15 साल से नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको अब तक रोजगार क्यों नहीं मिला? अब कुछ लोग कहेंगे कि उन लोगों में एबिलिटी नहीं होगी। अरे एबिलिटी को तो बात छोड़िए, सरकार में वो काबिलियत नहीं है कि रोजगार का बात करे। अगर रोजगार पे बात करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, बिहार के बदहाल व्यवस्था को खुशहाल करेगी, तो चुनाव का मुद्दा क्या बच जाएगा, यह भी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोग ऐसे ही हैं जो लगातार अपने जाति का कोड बता रहे हैं। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं एक और बात, एक और सवाल का जवाब आप हमको बता दीजिए कि क्या आपको अपना पूरा अधिकार मिला है? क्या आप अपना जिंदगी सही ढंग से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? इस पे भी बात करना बेहद जरूरी है और मुझे लगा कि यह बात आपके सामने कहना चाहिए। सरकार के लिए अपना भड़ास निकलना चाहिए, इसलिए मैं यह वीडियो बना करके इन बातों को आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैंने इसमें कोई भी शब्द गलत कहा हो, लोग जाति की बात करते हैं, हम कुशवाहा, आप यादव है, वो राजपूत है या भूमिहार है, हम तमाम लोग अपने जाति के एक नेता को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, लेकिन वो नेता हमारे लिए क्या करता है? कुछ नहीं करता है। एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि किसी भी जाति का नेता अपने जाति के लोगों के लिए कुछ नहीं करता। अगर ऐसा कुछ करने वाला होता तो किसी भी समाज का जो बड़ा नेता वो खुद फॉर्च्यूनर पे बैठ के घूमता है, आगे पीछे पुलिस की 4 गाड़ियां होती है, लेकिन गांव के गरीबों की स्थिति क्या होती है वो उससे देखना ही नहीं है। और आने वाले समय में जब अलग अलग राज्यों के लड़के जो हैं बिहार के लड़कों के साथ किसी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, किसी प्रकार के इंटरव्यू में बैठेंगे, तब वहां पे इन्हीं बिहारी लोगों के लिए माथा ठोकने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा और शर्म से सर झुकेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब से बहुत पहले से देखा जा रहा है कि हर बिहार बोर्ड के बहुत सारे विषयों को बदल दिया गया। उन विषयों में इकोनॉमिक्स का मैं बात करूं तो बहुत पहले भी यह लिखा जाता था कि बीमारू राज्य। ये बात सुन के शर्म आना चाहिए इस राज्य के सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस चोर सरकार को, जो केवल जाति और पार्टी की राजनीति करते लेकिन विकास पे कोई बात नहीं करती है। इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ बीमारू, यानी कि कुल मिलाकर बीमारू राज्य की श्रेणी में बिहार सबसे पहले नंबर पे आता है। तो बीमारू राज्य 34-35 सालों से, या जब से बिहार का गठन हुआ तब से आज तक यह राज्य बीमारू कैसे हो गया?
जब यहाँ पे 34 सालों से ये एक ही बार लगातार बात करिए तो कोई 17 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके बावजूद भी अगर बिहार की स्थिति नहीं बदला और उसके बाद भी सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए, अपनी हर गलती को छिपाने के लिए, बिहार के मुद्दा को दबाने के लिए, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए जातीय जनगणना कर रही है। मुझे जातीय जनगणना से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके का कोड आपने हर जाति के लिए सार्वजनिक किया है, उम्मीद है कि बिहार सरकार शर्म करते हुए और इस पर विचार करते हुए बिहार के युवाओं के लिए भी रोजगार का कोड सार्वजनिक करे, तब जाके कहा जाएगा कि बिहार का विकास हो रहा है। लेकिन जात गिन के 15, 16, 17, 200 और 100, 150 नंबर दे करके आप कोई बड़ा तीरंदाज नहीं बन जाएंगे और इससे बिहार की स्थिति बदलने वाली नहीं है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आपका विचार क्या है बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।